Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today effect of temperature on rate constant. रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम आज आप लोगों को जो है कि हम बताएंगे। क्या बताएंगे? इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज डबल और ट्रिपल इफ टेम्परेचर राइज अप 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स हर 10 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर से हर 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज अप करने पर जो रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डबल और ट्रिपल हो जाता है। जैसे पहले टी टेम्परेचर है, उस पर रेट कुछ और है, और जो ही टेम्परेचर में टी प्लस 10 और इंक्रीज कर दिए तो रेट जो है कि डबल और ट्रिपल हो जाती है। तो रेट कांस्टेंट पर जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो क्या है भाई ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? तो द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? तो रेशियो है किसका? रेट कांस्टेंट टी डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट और एंड टी प्लस टी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट। इन दोनों रेट कांस्टेंटों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल, क्या लिखेंगे कि रेट कांस्टेंट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, रेट कांस्टेंट टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई रेट कांस्टेंट टी डिग्री सेंटीग्रेड। इस रेशियो को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है ना? कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट टी टेम्परेचर पर कुछ और है, और यदि हम उस टेम्परेचर में 10 और राइज अप कर दे तो वह रेट डबल और ट्रिपल हो जाता है। तो हम इसको एक रेशियो में एक्सप्रेस कर देते हैं। किसमें? तो टी प्लस 10 पर जो रेट कांस्टेंट है उसको और टी पर जो रेट कांस्टेंट उसको, दोनों का जो रेशियो हम एक्सप्रेस करते हैं उसी एक्सप्रेशन को, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब हमें स्टडी करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एट टेम्परेचर टी एंड टी प्लस 10 डिग्री। इस ग्राफ से हम लोग स्टडी करेंगे कि जो मालिक्यूल्स है उनमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन टी टेम्परेचर पर कितने मालिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी किस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट है, एंड टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो
कैसे होता है इस ग्राफ के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो ये दिया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स, ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स को ये जो है कि एक्सिस शो करता है, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स, और ये काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी रिएक्टिंग मालिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती है। कुछ मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, कुछ फ्रैक्शन है मालिक्यूल्स के और होती है, कुछ कम होती है। सम मालिक्यूल्स कंटेन मैक्सिमम, सम मालिक्यूल्स कंटेन मिनिमम, बट कुछ ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं, उन फ्रैक्शन, उन मालिक्यूल्सों में कुछ मालिक्यूल्स का ऐसा फ्रैक्शन है जो कि मोस्ट काइनेटिक एनर्जी कंटेन करते हैं। दैट फ्रैक्शन इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स व्हिच कंटेन maximum velocity that is known as most probable velocity, ठीक है ना। ये जो है कि आपका मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है कि दिया था, उसी को इस कर्व के द्वारा हम आप लोगों को समझाने की जो है कि कोशिश कर रहे हैं। तो क्या रहा है कि एट टेम्परेचर टी पर ये ग्राफ का पीक देख रहे हैं यहाँ पर, मीन्स उन मालिक्यूल्स को ये फ्रैक्शन को शो करता है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी कंटेन करते हैं। मीन्स द मालिक्यूल्स व्हिच कंटेन एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट मालिक्यूल्स गिव इफेक्टिव कोलाइजन। तो हम सपोज करते हैं कि टी टेम्परेचर पर ये पीक शो करता है उन नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स को जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। यदि हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को ए मान लें, क्या मान लें? ए सपोज कर लें, तो ये जो एरिया ए बी सी डी, ये जो एरिया शेडेड एरिया है जो ब्लू कलर से शो किए हैं, वो उन फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स को शो करता है जो कि कंटेन करते हैं एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितने? ए बी सी डी एरिया जो है ये रिप्रेजेंट करता है द फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स विच कंटेन मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये है आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर T + 10, मीन्स अब टेम्परेचर को मैंने क्या किया? 10 डिग्री राइज अप कर दिया। तो जो ये आपका ग्राफ है ये शिफ्ट हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक ना। क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। मीन्स क्या होता है? जो मालिक्यूल्स डीएक्टिवेटेड थे वो भी एनर्जी गेन करके क्या हो गए? एक्टिवेटेड हो गए। मीन्स इफेक्टिव कोलाइजन प्रोवाइड करने वाले जो फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स है उनका नंबर कितना हो गया भाई? तो फ्री टेम्परेचर पर इफेक्टिव कोलाइजन जो शो करते हैं वो मालिक्यूल्स का नंबर कितना है? इस एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी से। बट जब टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया? T + 10 कर दिया, तो ये ग्राफ क्या हो गया? शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो एरिया है, जो फर्स्ट एरिया का क्या हो गया? डबल हो गया ना। ये एरिया जो है इसका ये डबल हो गया। मीन्स अब पहले इतने फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स इफेक्टिव कोलाइजन प्रोवाइड करते थे, अब कितने करने लगे? इस एरिया का डबल। मीन्स डबल फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स इफेक्टिव कोलाइजन शो करते हैं, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? डबल हो जाती है। तो इसमें हम देख लिए, ग्राफ से क्लियर हो गया कि यदि टी टेम्परेचर पर इतने नंबर में मालिक्यूल्स फ्रैक्शन मालिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी कंटेन करते हैं, तो टेम्परेचर राइज अप करने पर ये नंबर जो है कितना हो जाता है? एरिया डबल। मतलब कि इफेक्टिव कोलाइजन प्रोवाइड करने वाले मालिक्यूल्स के नंबर क्या हो गए? डबल हो गए। तो जब इफेक्टिव कोलाइजन का नंबर डबल हो जाता है, मीन्स क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है? डबल हो जाती है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर
नंबर ऑफ कोलाइजन इंक्रीज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स विच गिव इफेक्टिव कोलाइजन, वो नंबर्स जो है कि डबल और ट्रिपल होते हैं। टेम्परेचर राइज अप करने पर केवल नंबर ऑफ कोलाइजन इंक्रीज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कब इफेक्ट पड़ता है? जब द नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स डबल और ट्रिपल विच गिव इफेक्टिव कोलाइजन। तो ये हो गया, पहले इतने पे इतना एरिया है, मतलब इतना फ्रैक्शन मालिक्यूल्स इफेक्टिव कोलाइजन प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इस एरिया का डबल, तो क्या शो करता है? मीन्स कि टेम्परेचर मैंने पहले टी से इंक्रीज करके कितना कर दिया, टी पर 10 और प्लस, टेम्परेचर 10 डिग्री और इंक्रीज कर दिए, तो एरिया डबल, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स विच गिव इफेक्टिव कोलाइजन आर डबल, thus the rate of reaction also double. Okay.